शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। दर्शकों, ऐलान हो गया है जम्मू कश्मीर में इलेक्शन होने जा रहा है। हरियाणा का इलेक्शन भी उसके साथ होगा। अभी 2024 के जनरल इलेक्शंस हुए थे और इतनी जल्दी एक और इलेक्शन, बहुत अच्छी खबर है जम्मू कश्मीर के बारे में। लेकिन जैसे ही जब इलेक्शन कमीशन या चीफ इलेक्शन कमिश्नर अनाउंस कर रहे थे, मेरे दिमाग में एक बात बार बार घूम रही थी कि क्या समय आ गया है फॉर वन नेशन वन पोल, वन इलेक्शन वन नेशन, एक देश एक इलेक्शन, जो भी आप उसको कहना चाहें, व्हाटएवर टर्म। क्योंकि यह बात सही है, कोई भी सरकार कैसे निर्णय लेगी, कोई हार्ड डिसीजंस कैसे लेगी जब हर समय इलेक्शन जीतना होगा। तो हर समय तो आप, चाहे रूलिंग हो चाहे ऑपोजिशन, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस, कोई भी हो, हर समय तो आप रेवड़ियां ही बांटते रहेंगे। और कहीं आम आदमी पार्टी जिस राज्य में हो वहां आ जाए तो फिर तो क्या बात है। वादे थे पानी फ्री बिजली के, पहुंच गए जेल में फ्री दारू देते थे। तो ये तो इस देश की व्यथा है। लेकिन बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। जम्मू कश्मीर में दर्शकों चुनावी बिगुल बज गया है। परिसीमन से पहले मौजूदा विधानसभा कुल सीट 83 थी, कश्मीर में 46, जम्मू में 37। और आप ये बात, मेरी बात समझिए कि परिसीमन के बाद सीटों का नया गणित, कुल सीटें 90, कश्मीर में 47 और जम्मू में 43 और इसमें पीओके की सीटें मिलाने पर 114 हो जाती हैं, जो कि पहले 107 होती। मैं इसलिए आपसे कह रहा हूं क्योंकि यह बहुत महत्वपूर्ण है। और जम्मू कश्मीर में जो एक समय बीजेपी एक प्लेयर भी नहीं थी, आज मैं आपको बीजेपी का 83 से लेके आज तक का, निर्मल सिंह जी मैं आपको बता रहा हूं, पूर्व मुख्यमंत्री मेरे साथ जुड़ेंगे। 1983 में जम्मू कश्मीर में बीजेपी का प्रदर्शन 0 था, 87 में 2, 96 में 8, 2002 में फिर 1 पे पहुंच गए, 2008 में 11 पे आए और 14 में 25। तो ये तो है बीजेपी का जम्मू कश्मीर का, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये रिजल्ट। ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक समय पे बीजेपी प्लेयर भी नहीं थी और 2002 के दौरान वापस 1 सीट पे आ गई थी, लेकिन 8 में 11 जीती और फिर 14 में 25। ये नंबर्स की बात है, ये ग्राफिक्स अपने आप चलते रहेंगे साइड में दर्शकों। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात है वो है जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद ये पहली बार वहां की जनता वोट करने जा रही है। 2014 के रिजल्ट्स सबके सामने हैं। 2014 में क्या हुआ था ये आपको पता है, बीजेपी की कितनी सीटें आई थी ये सब हमने देखी हैं। लेकिन दर्शकों, वहां के नेता फारूक अब्दुल्ला, जो भी कुछ दिन पहले बांग्लादेश पे बोलने से बिल्कुल भी घबरा नहीं रहे थे, बोले हाँ हो सकता है जैसा बांग्लादेश में हुआ है भारत में, उनकी प्रतिक्रिया आई है कि जो पहला चरण 18 सितंबर को है जम्मू कश्मीर में, नतीजा 4 अक्टूबर को है। दूसरा चरण 25 सितंबर को है, नतीजा 4 अक्टूबर को है। तीसरा चरण 1 अक्टूबर और नतीजा जैसे मैंने कहा 4 अक्टूबर को है। उस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उस पर कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरे सुपुत्र ओमर अब्दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। ओमर अब्दुल्ला इलेक्शन तब लड़ेंगे निर्मल सिंह जी, वो कह रहे हैं तब जब फुल स्टेटहुड वापस आ जाएगा। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा, ये बोलने की जरूरत भी नहीं लगती। एक समय था जब आप, ये जो चक्र सा चल रहा है जम्मू कश्मीर के आसपास, ये बड़े बड़े नेताओं का, जब इनमें से मैं कहूं एक नेता को बस छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी 1 या 2 नेता जितने भी थे, ओमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा मुफ्ती जी, गुलाम नबी आज़ाद जी, फारूक अब्दुल्ला साहब, जब ये लोग सत्ता पे काबिज थे जम्मू कश्मीर में, तब हमेशा ये बात बार बार बोलनी पड़ती थी हम पत्रकारों को कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। अब सबको पता है और इन नेताओं को भी पता है, ये भी ज्यादा बोलते नहीं। लेकिन आतंकवाद, टेररिज्म इज ए रियलिटी। बहुत हद तक सरकार ने काबू करने की कोशिश की है, लेकिन अभी भी हम देखते हैं हमारे सैनिक किस तरह से अल्टीमेट सैक्रिफाइस देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। और हमारा पड़ोसी ऐसा है पाकिस्तान, जिसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो प्रॉब्लम विल परसिस्ट। उसको काउंटर कैसे करना है ये हमारे वहां के नेताओं को पता है। विद दिस ग्राफिक